साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब। दिल्ली दरबार की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली दरबार में जब कोई भी यहां पर जो एलजी साहब हुआ करते थे, जिनको भी जो भी पद मिलता था, उनका जो राज्यभिषेक हुआ करता था, उसको जो मतलब आप बोल सकते हैं कि शपथ दिलाया जाता था, वो दिल्ली में। तो दिल्ली दरबार जो है ना, अब तक 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार फेमस हुआ, 3 बार दिल्ली दरबार लगा। पहले बार जो दिल्ली दरबार लगा वो लगा 1877 में, याद रखिएगा। दूसरी बार जो दिल्ली दरबार लगा वो लगा 1903 ईस्वी में, और तीसरी बार जो दिल्ली दरबार लगा वो लगा 1911 ईस्वी में। देखिए, इस सब का एक ही नाम था, दिल्ली दरबार, लेकिन 1911 वाले का नाम पड़ गया बड़ा दिल्ली दरबार। क्या नाम पड़ा? बड़ा दिल्ली दरबार। क्या नाम पड़ा? बड़ा दिल्ली दरबार। याद रखिएगा। अब ये क्यों पड़ा, मैं इसको बताना चाहता हूं। 1911 में जब बड़ा दिल्ली दरबार नाम लगा, तो ये इसका नाम पड़ा, तो उस समय साथियों जॉर्ज पंचम नाम के जो वहां के महाराजा थे, कहां के? लंदन के। कौन थे नाम? उसका नाम था, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम। ठीक है ना। और इसकी महारानी थी जे। वो दोनों जो है ना दिल्ली आए थे। तो पहले वो लोग आए कहां? मुंबई। और मुंबई में उसके स्वागत में साथियों गेटवे ऑफ इंडिया यानी इंडिया गेट बनाया गया। इंडिया गेट एक दिल्ली में भी है, एक मुंबई में भी है। और फिर वहां से वो लोग कलकत्ता आए, और फिर कलकत्ता से वो लोग दिल्ली गए। और दिल्ली जब वो लोग गए तो 1911 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। किसको? बंगाल विभाजन को। अब बंगाल विभाजन आप समझ गए कि बंगाल पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था। कौन कौन? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सब मिलकर एक बंगाल हुआ करता था। उसको 2 खंडों में बांटा गया 1905 में। और एक हो गया पूर्वी बंगाल, जो कि बांग्लादेश अब हो गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता, और पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब था। 1905 में उन्होंने क्या किया कि साथियों बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द कर दिया। कब किया? 1911 में उसको रद्द किया। और याद रखिए, इतना ही नहीं, 12 दिसंबर, कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ही बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में दिल्ली दरबार में ही साथियों यह फैसला हुआ। कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। कब? 12 दिसंबर 1911। तो उस समय बिहार जो बटा था, वो बिहार साथियों बटा था किससे किससे? तो आप देख सकते हैं कि बिहार ये है, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 राज्य एक ही नाम से, बिहार के नाम से बटे थे। बात समझ में आपको आ रही है? तो यहां से कुछ चीजें आपको क्लियर हो रही है। कहानी कुछ इस तरह है कि दिल्ली दरबार बहुत फेमस दरबार है। दिल्ली दरबार जब यहां पर हुकूमत क्या करते थे? कौन? ब्रिटिश लोग लंदन से शासन चला करते थे, जिनका राज्यभिषेक हुआ करता था, तिलक जिस पर मतलब गद्दी पर बैठा जाता था, तो उसको दिल्ली दरबार में क्या किया जाता था? वहां पर पूरे फंक्शन हुआ करते थे, सब लोग वहां शामिल हुआ करते थे। दिल्ली दरबार अब तक 3 बार लगा है, 1877, 1903 और 1911। 1911 दिल्ली दरबार को बड़ा दिल्ली दरबार, जिसमें कि लंदन से जॉर्ज पंचम आए थे जे, और वो जो पहले आए वो मुंबई में आए, उनके स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर वो कलकत्ता आए, कलकत्ता से दिल्ली गए, और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को उन्होंने साथियों क्या किया कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया, और एक अलग घोषणा किया गया कि बिहार एक अलग प्रांत के रूप में उन्होंने घोषणा की। कब की थी? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। हमें लगता है यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? जे ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया? यहां तक क्लियर आ गया? अब देखिए, ये बात आप 2-3 बातें आप याद रखिए। अब तक जो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको बहुत एक बार बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, तो समझ में बात आ गई कि पश्चिमी बंगाल को पश्चिमी बंगाल क्यों बोलते हैं। इसलिए कि बांग्लादेश वाला पार्ट जो था वो पूर्वी बंगाल था। 1905 ईस्वी में क्या हुआ भाई? बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है ना। 1906 ईस्वी में क्या हुआ भाई?
तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1911 में क्या हुआ, बड़ा दिल्ली दरबार लगा, और इसी 1911 में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या हुआ कि यह फैसला हुआ कि बिहार एक अलग प्रांत बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए, कुछ चीजों और समझिए। प्रमुख दिवस ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको बिहार से संबंधित ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रमुख दिवस में क्या क्या याद रखना है। एक नंबर में आपको 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। कब किया गया, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बड़ा दिल्ली दरबार लगा था, और उस समय वहां पर मौजूद कौन थे, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यह घोषणा हुआ कि बिहार एक अलग प्रांत बनेगा। और लेकिन याद रखिएगा कि उड़ीसा अभी बिहार के साथ ही है, झारखंड उड़ीसा बिहार के साथ ही है। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना जारी की गई। जैसे मान लीजिए कि संसद में अभी बहस होती है, तो उसी दिन कोई सी चीज की अधिसूचना थोड़ी जारी की जाती है, बल्कि उसको साथियों फिर एक लिखित प्रस्ताव जब जारी होता है, नोटिफिकेशन गजट जिसको बोलते हैं, वो आउट होता है, तब वो उसको राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो 12 दिसंबर को यह घोषणा की गई, वहां पर कहां, दिल्ली दरबार में, और 22 मार्च 1912 ईस्वी को साथियों अधिसूचना जारी हो गई। इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, और बिहार को 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार प्रांत के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी 1 अप्रैल से इन्होंने अपना काम भी करना शुरू कर दिया। अभी उड़ीसा झारखंड बिहार के साथ ही है। ठीक है, फिर साथियों क्या होता है, चूंकि उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते थे, क्या बोलते थे, उड़िया बोलते थे, तो बिहार के लोग यहां पर मगधी, भोजपुरी, ये सब भाषा है। तो भाषा के आधार पर बिहार का एक और विभाजन होता है, वो होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग राज्य बनता है। याद रखिएगा, बिहार पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, और बंगाल से यह कब अलग हुआ, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई, और 22 मार्च 1912 को साथियों क्या हुआ कि यह अलग हुआ, कहां से, बंगाल से। और फिर बंगाल से जब बिहार अलग हुआ, तो फिर क्या होता है कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा एक अलग राज्य बनता है भाषा के आधार पर। फिर बिहार का एक और विभाजन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना, और झारखंड की जो भूमि है वो 46% है। हालांकि एग्जैक्ट देखिएगा तो साथियों जे 45.85% है, लेकिन इसको 46% याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में बातें आ गई होंगी, हमें लगता है। जहां तक अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। ये सारे इंट्रोडक्शन थे, आपको आगे हमें और समझाना है जी। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आधा घंटा के अंदर ही हो, लेकिन आज का क्लास आधा घंटा में नहीं समाप्त हो पाएगा। ठीक है ना जी, एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बहुत कम है। क्लियर है जी, ठीक है। चल अब देखिए, आपके पास ये एक इंडिया का मैप है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में जान रहे हैं, तो जानते हैं कि बिहार की अवस्थिति कहां पर है, बिहार कहां पर अवस्थित है, बिहार इंडिया में किस जगह है। तो ये वाला आपका मध्य प्रदेश है। यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, उत्तर होगा। यहां से नीचे आइएगा तो क्या होगा, दक्षिण होगा। यहां से दाहिने साइड जाइएगा तो क्या होगा, पूरब होगा, अभी मैंने आपको बताया था। यहां से इधर जाइएगा तो क्या होगा, आपका पश्चिम होगा, है ना, ये बताए थे। बिहार देखिए साथियों, अगर इस कोना में आप आते हैं तो इस कोना में पड़ता है बिहार, है ना। तो गोया कि हम ये बोल सकते हैं कि बिहार जो है ना उत्तर प्लस पूरब में है। भारत में वो कहां पर स्थित है, उत्तर और पूरब में है। तो इसीलिए कहा गया कि बिहार का भूगोल, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं, लेकिन उत्तर पूरब ज्यादा अगर ऑप्शन में ये आएगा तो ये सही होगा। तो भारत के मैप में बिहार कहां है, उत्तर पूरब में स्थित है। अब आपको मैप देखना आ गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू।
मिलता हूं फिर साथियों आप से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।